बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आपको मार्केट में 3 किस्म का जिंक मिलता है। एक को हम कहते हैं 33% वाला जिंक, दूसरा 27% वाला जिंक और तीसरा होता है 21% वाला जिंक। अब इनमें जो ज़्यादा कॉमन है, जो आम पाया जाता है, वो है 33% वाला जिंक, जिसे हम कहते हैं जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट। जबकि जो जिंक सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है, इसमें जिंक सल्फेट के एक मालिक्यूल के साथ 5 मालिक्यूल हैं पानी के, और जो हेप्टाहाइड्रेट है उसमें है 7 मालिक्यूल पानी के। यानी 33% वाले में कम मिकदार में पानी के मालिक्यूल हैं, इसीलिए इसकी जिंक परसेंटेज है वो ज़्यादा है। जबकि जो 27% वाला है उसमें पानी के मालिक्यूल का कंट्रीब्यूशन और बढ़ गया, तो यहाँ पर परसेंटेज और कम हो गई। और जो है जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, यहाँ पर 7 पानी के मालिक्यूल है, तो यहाँ पर मज़ीद कम हो जाती है। तो इस हवाले से जो जिंगरो था एंग्रो का, वो अब तकरीबन आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें जो ज़बरदस्त यूरिया है उसको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। ये जो जिंक है जो 33% वाला है, इससे 36-36.5% तक जिंक रिकवरी हो सकती है, क्योंकि इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं। वो जैसे जैसे इसे रिफ़ाइन करते जाएंगे जिंक की परसेंटेज बढ़ती जाएगी। यानी यूँ समझ लें कि तकरीबन 96% जिंक सल्फेट होता है, और जो बाकी 4% है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं। उसमें आप कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, इसी तरह इसके अंदर कुछ और मेटल्स आ जाती हैं। इसी वजह से अक्सर लोग जो कमेंट करते हैं ना कि जी इसका स्प्रे नहीं करना चाहिए, तो उसके पीछे असल लॉजिक ये है कि इसके अंदर कुछ और मेटल्स होती हैं जो कि नुकसान दे सकती हैं। तो अगर आप उनकी मिकदार देखेंगे तो वो 10 ppm, 5 ppm, यानी कि 1 किलो के अंदर 10 मिलीग्राम या 5 मिलीग्राम, तो 200-250 ग्राम 300 ग्राम का स्प्रे करने से कोई ऐसा उससे नुकसान नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा जो है वो मैं अपनी बात साइड पर रखता हूँ। आप यहाँ पर देखें नया जिंक है 27%, ये सिंजेंटा मार्केट करती है, और यहाँ पर आप देखें रिकमेंडेशन भी दी गई है कि अगर आप 7.5 किलोग्राम इस्तेमाल कर लें वीट के लिए, और यहाँ पर ऊपर आप देखें कि यहाँ पर जिस इतनी मिकदार में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो अगले 3 साल तक दोबारा से इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी रिकमेंडेशन है प्रोडक्ट रिव्यू में, और यहाँ पर आप देखें नीचे लिखा हुआ है कि इसका जो स्प्रे है जिंक सल्फेट का वो किया जा सकता है 0.5%। तो आप 0.5% आप कैलकुलेट कर लें। मैंने कैलकुलेट करके आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है। तो ये कितनी मिकदार बनती है, यानी इतनी मिकदार में बगैर किसी खौफ व ख़तरा हम इसे स्प्रे कर सकते हैं। अब ये 33% वाला होगा तो मिकदार कम होगी, 27% वाला होगा तो मिकदार थोड़ी और बढ़ जाएगी, और अगर 21% वाला होगा तो मिकदार मज़ीद बढ़ जाएगी। तो आप बेफिक्र हो के इसका स्प्रे कर सकते हैं। मगर मैं फिर बार बार कहता हूं कि जो नई टेक्नोलॉजी है उसे ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए। नैनो यूरिया टाइप फर्टिलाइज़र्स आ गई हैं, यानी कि 500 ml की बोतल में समझ लें 1 बोरी पूरी यूरिया की। तो इस तरह की जो नई टेक्नोलॉजी है वो हमारे आने वाले फ्यूचर की हमारी ज़रूरत है कि हम बोरियों के बजाय बोतलों में खादें लिए फिरेंगे। इसलिए मेरी इन बातों को बजाय नेगेटिव लेने के आपने अपनी जेब को देखना है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अच्छी से अच्छी चीज़ का इस्तेमाल किया करें। स्प्रे के हवाले से अगर मैं अपनी बात करता या किसी लोकल बंदे की बात करता तो फिर भी शायद आप मेरी बात से इख्तलाफ करते। सिंजेंटा दुनिया की एक मनी हुई कंपनी है, और उनका अपना भी जिंक है, साफ ज़ाहिर है वो ज़मीन में डलवाते हैं ना, रिकमेंड कर रहे हैं। तो इसके बावजूद साइड पर उन्होंने नीचे आप देखें मेंशन किया हुआ है कि 0.5% जिंक आप स्प्रे कर सकते हैं।